Hello जी अस्सलाम वालेकुम माई सेल्फ फ़याद नज़ीर एंड आई एम योर एमडी कैट टीचर। और आज हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया। व्हाट इज़ हीमोफीलिया? हीमोफीलिया हॉट फेवरेट टॉपिक है एमडी कैट का। तो एक तो आपने ये कि अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं तो आपने लाजमी ये लेक्चर लेना है। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी एमसीक्यूज़ हीमोफीलिया में से हिट होता है वो आपको लाजमी बताऊँ, ताकि मेरी वजह से किसके यहाँ कोई एमसीक्यूज़ ना रह जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हीमोफीलिया? हीमोफीलिया इज़ अ डिजीज़ in which person's blood fail to clot। हीमोफीलिया एक बीमारी है, डिजीज़ है, जिसमें ये होता है कि एक पर्सन का जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता। मतलब अगर आपको कहीं भी एक मामूली सा भी कट लग जाता है तो आपके वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और ब्लीडिंग इतनी होती है कि आपका खून बहुत ज़्यादा बह सकता है इस बीमारी की वजह से, और इवन कि आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आपको ये बीमारी है। इट इज़ वेरी सीरियस डिजीज़। लेकिन हीमोफीलिया होती क्यों है, हीमोफीलिया है क्या, ये आज हम सब बताएंगे। आज हम आपको हीमोफीलिया, उसकी टाइप्स के बारे में बताएंगे, और इसके जो पेडिग्री चार्ट्स बनते हैं उसके बारे में बताएंगे। पेडिग्री चार्ट में से लाजमी एमसीक्यू हिट होता है, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, सारी वीडियो देखनी है, ठीक है। व्हाट इज़ हीमोफीलिया? हीमोफीलिया इज़ अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है जी। व्हाट इज़ एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट? हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, लेकिन ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होता क्या है? दो चीज़ें, एक एक्स लिंक है और एक रिसेसिव है। मीन के मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है, एंड फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो इसका नो इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता वाई पे, सिर्फ एक्स पे होता है, ठीक है। एक ये एक्स लिंक होगी, और रिसेसिव ये है कि ये देखें, ये मेल है ना, मेल में अगर एक्स पर आ गई हीमोफीलिक का जो जीन होते हैं, अगर एक्स पे आ गया तो ये पर्सन हीमोफीलिक हो जाएगा, ये जो मेल होगा ये हीमोफीलिक हो जाएगा। लेकिन इसे हम लिख देते हैं हीमोफीलिक। लेकिन अगर फीमेल में दो डबल एक्स हैं, अगर दोनों पर आएगा तो ये हीमोफीलिक होगा। और अगर ये देखें, आप ये देख सकते हैं, एक ये एक्स एंड एक्स। अब ये देखें इधर, ये एच ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, लेकिन हमने तो क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, तो इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, यानी अगर दोनों पर होगा तो पर्सन हीमोफीलिक होगा। अगर ये नहीं है तो पर्सन क्या है, नॉर्मल है, या फिर करियर कह सकती हैं, लेकिन हीमोफीलिक इसे नहीं कहेंगे। हीमोफीलिक तब होगा अगर ये दोनों होंगे, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम पे इसके जीन होंगे, ठीक है, सही है। इसके बाद ये देखें, अगर कोई किसी डिजीज़ में यूँ होता है ना कि अगर एक पर भी आ जाता है एच, अगर कोई डिजीज़ इस तरह की होती है तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक्स लिंक तो है लेकिन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ठीक है। ये देख सकते हैं ना कि हमें अगर एक जीन पर आया है तो इसने अपना इन्फ्लुएंस किया है, यानी मतलब अगर एक पर भी आता है तो फिर वो दूसरे को मास्क कर देता है और वो खुद डोमिनेंट हो जाएगा, ये एक्स लिंक डोमिनेंट बन जाएगा, ठीक है। अब आगे इसकी आती हैं टाइप्स। हीमोफीलिया ए, बी एंड हीमोफीलिया सी लिख लेते हैं। इसे हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, अबाउट 80% जो पीपल होते हैं ना वो इफ़ेक्टेड होते हैं हीमोफीलिया ए की वजह से। अबाउट 20% जो पर्सन होते हैं वो हीमोफीलिया बी की वजह से। एंड अबाउट 1% होता है कि कोई किस्मत से होता है कि
इसे हीमोफीलिया सी होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, एक ही चीज़, ये हीमोफीलिया ए में क्या होता है, बी में क्या होता है और सी में क्या होता है। हीमोफीलिया ए में होता है कि डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस ऑन फैक्टर 8, फैक्टर नंबर 8 पे डिस्टर्बेंस हो जाती है। और हीमोफीलिया बी में क्या होता है, डिस्टर्बेंस ऑन फैक्टर 9 एंड, और इसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस ऑन फैक्टर 11 में 10 नहीं होगा, 11 होगा, 9, 8, 9 और 11। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब इसके ये इनका डिफरेंस हो गया, और ये नॉन एलीलिक होगी, ये भी नॉन एलीलिक है। और जो हीमोफीलिया सी है ये सेक्स पे डिपेंड नहीं करती, यानी ना फादर से आती है ना मदर से आती है, यानी ये फिर कहाँ से आती है, ये म्यूटेशन की वजह से काज होती है। ठीक है, कॉज्ड बाय म्यूटेशन। ठीक है, और ये दोनों नॉन एलीलिक हैं, यानी नॉन एलीलिक एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट कौन कौन सी होंगी, ए और बी होंगी। ठीक है, ये एमसीक्यूज पास्ट पेपर में, एमडी कैट में या नम्स में हिट हुआ है। ठीक है, और अगर ये नॉन एलीलिक जो हीमोफीलिया सी है, ये तो एलीलिक है, ना एलीलिक है ना नॉन एलीलिक है, यानी ये सेक्स पे डिपेंड नहीं करती, ना एक्स लिंक है ना वाई लिंक है, तो फिर ये कौन सी होगी, ये ऑटोजोमल डिजीज़ है। दो, आपको पता होगा कि दो तरह की डिजीज़ होती हैं ना, एक सेक्स लिंक डिजीज़ होती हैं और एक ऑटोजोमल। तो विच इज़ ऑटोजोमल डिजीज़, ए हीमोफीलिया ए बी सी और आल, हीमोफीलिया सी होगा। अगर पूछा जाए विच इज़ नॉन एलीलिक, तो हीमोफीलिया ए और बी होगा। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि हीमोफीलिया को शाही डिजीज़ भी कहा जाता है, यानी एम्परर डिजीज़ भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि ये सबसे पहले किस में काज हुई थी, क्वीन विक्टोरिया में हुई थी, और उसमें कैसे हुई थी ये हम आज आपको पेडिग्री चार्ट बनाना सिखाते हैं। दोस्तों, ये एमसीक्यू हिट होता है, हीमोफीलिया इज़ डोमिनेटेड मेल, वाई, बिकॉज हीमोफीलिया इज़ एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़। तो ये देखें, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल में सिर्फ तभी होगा कि अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर भी उसका जीन आ गया ना, तो मेल को वो डिजीज़ हो जाएगी, लेकिन फ़ीमेल में इतनी जल्दी ये डिजीज़ नहीं होती, यानी फ़ीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया के जीन आएंगे तो होगा, यानी इधर एक पर आया हुआ है और एक पर नहीं आया हुआ, आप देख सकते हैं। तो फिर मतलब ये जो फीमेल है ये करियर है, यानी एक पर है और एक पर नहीं है, यानी उस फीमेल को ख़ुद को हीमोफीलिया नहीं है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है। ये कुछ एब्रीवेशन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज हिट हो सकता है। एक्स और एक पे कैपिटल एच है और एक पे स्मॉल एच है, यानी एक्स फीमेल है और एच एक कैपिटल एक्स स्मॉल है, यानी फीमेल को हीमोफीलिया है नहीं है, यानी फीमेल करियर है, क्योंकि एक पर है और दूसरे पर नहीं है। जबकि इधर देखें आप, इधर देखें, ये एक्स फीमेल है और दोनों पे स्मॉल एच है, यानी हीमोफीलिया है फीमेल को। ठीक है, और ये मेल है एक्स एच वाई और एक्स कैपिटल एच वाई और एक्स स्मॉल एच वाई। जो स्मॉल एच वाला है यानी उस मेल को हीमोफीलिया है और इसमें मेल नॉर्मल है। ठीक है, ये जो पेडिग्री चार्ट है ये आपने मिस नहीं करना, इसमें से लाजमी एमसीक्यूज हिट होता है। दोस्तों, ये देखिए आगे क्या है, इसका ये पेडिग्री चार्ट है। व्हाट इज़ पेडिग्री चार्ट? पेडिग्री चार्ट is a chart which explore the transmission of any linked disease। ठीक है, तो हीमोफीलिया एक्स लिंक है, तो ये हीमोफीलिया का चार्ट है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब ये देखें, ये आप बताएं ये क्या है? ये फीमेल है और नॉर्मल फीमेल है,
और ये क्या है XHY, ये आप बताएं। ये मेल है और हीमोफिलिक मेल है, यानी जब हीमोफिलिक मेल की नॉर्मल फीमेल से मैरिज होगी तो उनके ये देखें XH, तो इनके ये देखें ये सन और डॉटर के ये चांसेस होते हैं, ठीक है। XH X ये आ गया। इस तरह X और Y का कॉम्बो आ गया, फिर इस X के साथ आ जाएगा, फिर इस XY का, ठीक है। अब ये देखें एक कैपिटल H है और एक स्मॉल है, तो ये क्या हो गया, ये पहली बार डॉटर होगी, बेटी होगी, और करियर होगी, हीमोफिलिक नहीं होगी। हीमोफिलिक तब होती अगर दोनों स्मॉल होते, ठीक है। और ये क्या है, ये XY सन है और नॉर्मल सन है। इस तरह ये क्या है, ये भी करियर डॉटर होगी, और ये क्या है, ये नॉर्मल सन हो गया, ठीक है। अब जब करियर डॉटर, ये करियर डॉटर है, ये हमने लिख दिया करियर डॉटर। जब करियर डॉटर की एक नॉर्मल मैन के साथ शादी होगी, ये इनकी मैरिज लाइन है, जब इनके जो बेबीज़ होंगे तो उनके ये होगा, ठीक है। अब इसमें से अगर इनको क्रॉस करके देखें तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, XX डॉटर होगा, कौन सी डॉटर, नॉर्मल डॉटर, ठीक है। और ये क्या होगा, ये सन होगा, कौन सा, नॉर्मल सन होगा। और ये क्या है, XY डॉटर है, ये कौन सी डॉटर है, आप बताएं, ये कौन सी डॉटर है, ये करियर है कि नॉर्मल है। ये एक मिनट हम ये देख ले, इसको इसके साथ किया, इसको फिर इसके साथ किया, अब इसको जब इसका और इसका करेंगे तो ये करियर आ गया, ये करियर डॉटर होगी, और ये इफेक्टेड सन आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ होती है ये मेल में ज़्यादा होती है और फीमेल में इसकी निस्बत कम होती है। और इसकी वजह क्या होती है ये हमने पेडिग्री चार्ट से समझा दिया। अब इसके कुछ MCQs करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब ये देखिए मैं आपको कुछ MCQ समझाने लगा हूँ। ये Which of these zigzag from maternal grandfather through a career daughter to grandson? कौन सी चीज़ है जो मैटरनल यानी दादी से उसकी बेटी, दादे से उसकी बेटी में और बेटी से उसकी पोती में उसके पोते में जाती है, यानी दादे से पोते में जाती है, और जो उसकी जो दादे की बेटी होती है वो इफेक्टेड नहीं होती, ठीक है। तो वो एक्स लिंक है, हमने पूरा पेडिग्री चार्ट बनाकर देखा है, ठीक है। व्हेन अ हीमोफिलिक करियर वुमेन मैरी अ नॉर्मल मैन, जब एक इसका हम पेडिग्री चार्ट बनाकर देखते हैं। जब एक हीमोफिलिक करियर वुमेन मैरी अ नॉर्मल मैन, हु अमंग हर ऑफस्प्रिंग में बी अफेक्टेड, इसका हम पेडिग्री चार्ट बनाकर देखते। तो ये देखें दोस्तों, ये हीमोफिलिक करियर वुमेन और ये नॉर्मल मैन, ठीक है। जब इनकी क्रॉसिंग होगी तो 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, हम देख सकते हैं कौन कौन सी होंगी। XH XHY XH, और ये चौथी जो होगी XHY, ठीक है। अब इनमें से ये क्या है, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल या नॉर्मल सन भी कह सकते हैं। ये क्या है, करियर फीमेल, और ये क्या है, अफेक्टेड मेल यानी अफेक्टेड सन, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ऑल हर चिल्ड्रन, क्या ऑल हर चिल्ड्रन हो सकता है, नहीं हो सकता।
ऑल हर डॉटर भी नहीं हो सकता। इसके अलावा हाफ ऑफ हर डॉटर नहीं, हाफ ऑफ हर सन होगा। ठीक है, ये जो डेल्टा ऑप्शन है, अब मैं समझाता हूँ हाफ ऑफ हर सन कैसे होगा। ये देखिए कितने बेटे हैं, सन हैं, कितने मेल हैं, 2 हैं, एक ये और एक ये। एक तो नॉर्मल है तो दूसरा इफेक्टेड है, यानी सन में से हाफ होंगे। ठीक है, एक MCQs और आगे भी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर MCQs का आंसर दे सकूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।